नमस्कार, मैं हूं पंकज वीर और आप देख रहे हैं बेबाक हिंदुस्तान। इस वक्त हम मौजूद हैं मंदसौर ज़िले के ग्राम पंचायत दलोदा में लगने वाली कृषि उपज मंडी दलोदा में। कल से नया साल शुरू हो चुका है। नए साल की आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। क्या नया साल किसानों के लिए राहत भरी सांस लेकर आ रहा है? क्या नया साल किसानों के लिए खुशियों का साल होगा? क्या किसानों को अपनी उपज के सही दाम मिल पाएंगे नए साल में? क्या नए साल में सरकार किसानों के लिए अहम कदम उठाएगी? क्या रहा आज का मंडी भाव? ये तमाम अपडेट्स हम आपको देंगे। बेबाक हिंदुस्तान की टीम ने लगातार किसानों के बीच जाकर किसानों की समस्याओं पर किसानों से चर्चा करी है। पिछले साल भी ओलावृष्टि होने के कारण किसानों की जो फसलों में नुकसान हुआ था, उस पर भी बेबाक हिंदुस्तान की टीम ने किसानों के बीच जाकर ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर वहां से रिपोर्टिंग कर किसानों से उनकी समस्याओं पर, उनकी परिस्थितियों पर बात करी थी। अति वर्षा होने के कारण किसानों की सोयाबीन की फसल भी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। उस पर भी बेबाक हिंदुस्तान की टीम ने ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर किसानों से चर्चा करी थी। तो इसी तरह बेबाक हिंदुस्तान लगातार किसानों के हित में, किसानों के लिए, उनकी समस्याओं पर लगातार मेहनत कर रहा है और आपको किसानों से जुड़ी तमाम अपडेट्स आपको बेबाक हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल आपको दे रहा है। नए साल में किसानों की क्या नई समस्याएं हैं, वो भी हम किसानों से जानेंगे। किसानों की आप बीती पर हम उनसे बात करेंगे। क्या किसानों को आज क्या दाम मिलते हैं, हम उन पर भी किसानों से बात करेंगे। तो आइए, दलोदा मंडी में ऊटी की लहसुन की आवक ज़्यादा हो गई है। मेरे पीछे जो आपको ये ढेर दिखाई दे रहे होंगे, ये किसानों की नई ऊटी की लहसुन के ढेर है। यहाँ कुछ किसान हैं, हम इनसे जानते हैं कि क्या इन्हें अपनी ऊटी की लहसुन के क्या दाम मिलेंगे, क्या इनको मुनाफा होगा या घाटा होगा। इनसे हम चर्चा करेंगे कि क्या स्थिति है। आप कहाँ से आए हैं मंडी? मुंडलाराम, जावरा तहसील है, मुंडलाराम गांव है मेरा। रतलाम जिले से आप यहाँ आए। कितने किसान आप मंडी में आए हैं? अभी तो हमारे गांव से 2 ही जने हैं, 2 ही हैं। नई ऊटी लहसुन नई आप ऊटी लेकर आए लेके, हैं, जी। तो क्या दाम मिलेंगे आपको, क्या लगता तो है? दाम तो ऊपर वाले के भरोसे हैं। अभी एक्चुअली 3500 रुपये, 3500 रुपये से लेके 10,000 तक बिक रही है ऊँटी। वो आगे क्या बिक जाए वो अपना नसीब है। और किसान हमेशा से यही कहता है कि पराये अधीन रहता है, ऊपर वाला जो दे दे उसमें खुश रहता है। अब रही बात घाटे मुनाफे की, तो घाटा मुनाफा तो आगे भाव के ऊपर ही निर्भर हो पाएगा। ये कितने क्विंटल लगभग आप लहसुन लेकर यहाँ आए? मैं 5 कुंटल लेके आया हूँ। 5 कुंटल लेकर आए। कितने बीघे की 5 कुंटल? हाँ, वो तो अभी छटती करी हुई है 3 बीघे में से, है ना। 3 बीघे में से छटती करी हुई है 5 कुंटल। औसत की बात करें तो 1 बीघे में कितनी औसत आपकी एक ऊँटी बीघे में लहसुन? 15 कुंटल से 22 कुंटल से ज़्यादा नहीं निकलता है, बस इससे ज़्यादा नहीं निकलता। आपके उधर या जिले भर की बता रहे हैं, आपके गांव की बता रहे मैं मेरे गांव की बता रहा हूँ। जिले भर की तो देखो अलग अलग औसत, जो नया खेत है नया लगाएगा तो उसको 22 से ऊपर भी आ सकता है, और 10 से नीचे भी, 15 से नीचे भी रह सकता है। ये ज़रूर, ये फसल सारे आने के ऊपर है। हैं? इस बार आपके गांव में रकबा कितना है ऊँटी की लहसुन का? नहीं, हर साल से इस बार में 30% कम है। देसी लहसुन और ऊँटी की दोनों दोनों से मिला के देसी तो हमारे गांव में मुश्किल से ज़्यादा 50 से 60 बीघे से ज़्यादा लहसुन नहीं मिलेगा, तो ऊँटी हम ज़्यादा लगाते हैं। वहाँ से यहाँ आए हैं, भाड़ा कितना हो गया उसका? भाड़ा तो हम क्या कि कम समय में जो गाड़ी खाली रहती है तो गाड़ी हम निजी करके लेके आते हैं। 5 बोरी लेके आया, 1200 रुपये लिए गाड़ी वालों ने। आपके जिले भर में भी उधर मंडियां हैं, वहाँ ऊँटी की लहसुन नीलाम नहीं हो रही है, क्या अभी कारण? अभी नीलाम नहीं हो रहा है क्योंकि माल की आवक बहुत कम है। और दलोदा के व्यापारी जो हैं, ये इन्होंने सबसे फर्स्ट में ऊँटी सीड भी यहीं से आता है, और बिकने के लिए सबसे पहले मंडी यही चालू रहती है। अभी हमारे जावरा में मंडी है, पर वहाँ अभी नया सीड नहीं आ रहा है, नया माल नहीं आ रहा है। सरकार की किन योजनाओं का आपको लाभ मिल रहा है? सरकार की कौन सी योजना की, सरकार की जितनी भी योजना है, जो बड़ा व्यक्ति है जिसको योजना की ज़रूरत नहीं है उसी व्यक्ति को मिलेगी। जो गरीब व्यक्ति है ना, उसको कोई योजना से नहीं मिलते हैं। जितने भी अधिकारी, जितने भी कर्मचारी है, वो जो बड़ा व्यक्ति है उसी को जानकारी दी जाती है। छोटा गरीब तख्ते से जो आता है उसको जाके घर जाके कौन से अधिकारी ने जानकारी दी है। मैं ये पूछ रहा हूँ सरकार से और मीडिया से, सबसे पूछ रहा हूँ कि कौन सा गरीब व्यक्ति है कि उसके घर के जाके अधिकारी ने अगर ये बोला है कि आपको ये योजना का लाभ मिलेगा, और अगर मिल भी गया तो उसको इतने चक्कर कटवा देंगे कर्मचारी अधिकारी कि उसके जूते ही नए लाना पड़ेंगे, और जूते के पैसे भी नहीं आएंगे उसके पास।
या ऊटी की लहसुन तो लेकर आए, देसी के लहसुन के 2 साल हो गए, भाव नहीं मिल रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? 2 साल से सरकार को इन एक्सपोर्ट करना चाहिए था। बाकी जो भाव नहीं मिला है, किसानों की हालत सरकार से भी छुपी नहीं है। अच्छा, आप कहाँ से आए? बनी गांव से। क्या आपकी क्या समस्या है? नहीं, समस्या तो हमारे ये है कि लहसुन का दाम अच्छा मिलना चाहिए, लेकिन वो जो बैंड के बावजूद भी लहसुन आ रहा है, तो कहीं न कहीं ढील है सरकार की बॉर्डर पे, उसी वजह से किसानों को नुकसान हो रहा है। क्या सरकार से क्या मांग करेंगे आपकी इसमें सही? सरकार से यही मांग करेंगे कि एक्सपोर्ट खोले जाए और चाइना पे पूरी तरह बैन रखा जाए। बैन है, फिर भी माल आ रहा है, आपकी लहसुन बिक गई या अभी बिकना अभी बाकी? नहीं बिकी। तो क्या दाम मिलेंगे आपको, क्या लगता है? हम तो आस लगा बैठे हैं 10,000 15,000 बिके। खर्चा वगैरह क्या क्या हो गया उसमें, आप कितनी लागत लगाई, लागत कितनी लग गई उसमें? लागत जो है, बीज इस साल महंगा मिला, 20,000 के भाव में बीज मिला। अब आस लेके आए हैं कि उससे अच्छा दाम मिल जाए, सही दाम मिले मतलब किसानों को। किसानों को सही दाम मिले। पिछले साल जो किसानों के जो मार पड़ी है लहसुन की, इस साल इस वजह से रकबा कम हुआ है और किसान बंधु ने यहाँ माल ढेर छोड़ के भी गए हैं। हमारे बन्नी में लहसुन बाही है, जो वीडियो भी वायरल हुआ था बन्नी का ही था। अच्छा, सोयाबीन की फसल में इस बार जो अतिवृष्टि हुई, वर्षा हुई थी, उसमें नुकसान हुआ है आपके गांव बनी में? बहुत नुकसान हुआ है और उसके सर्वे के लिए पटवारी या कोई सब आए। आए? सब आए पर मिला कुछ नहीं है। मांग करेंगे आपकी मिले आप? मांग भी की आप हमने। बीमा भर रहे हैं, प्रीमियम भर रहे हैं? प्रीमियम भर रहे हैं हम, लेकिन प्रीमियम का लाभ हमें कमलनाथ सरकार में मिला है, इस सरकार में तो नहीं मिला है। किसान तो वो बकरा है, 4 महीने से खिलाया जाता है और ईद आने के ऊपर काट दिया जाता है। इसी तरह से चुनाव से 4 साल से हमारे को काट दिया जाता है, चुनाव आता है तो हमारे को खिला दिया जाता है। कोई जनप्रतिनिधि या कोई आपके वहाँ भी ओलावृष्टि वगैरह पिछली बार भी सोयाबीन लहसुन की फसल में हुई थी, और इस साल सोयाबीन में जो हुई थी उसमें आपके वहाँ की क्या स्थिति है? क्या मुआवजा मिला है या नुकसान की भरपाई मुआवजा तो हुई है? कुछ नहीं मिला है। सरकार क्या करती है, सिर्फ लॉलीपॉप देती है किसानों को। चूसे जाओ, इंतज़ार करो, और मुआवजा देगी क्या? ऊँट के मुंह में जीरे के समान। उससे क्या होगा? 10,000 15,000 अगर मिल भी गया, उसको लाखों रुपए का नुकसान हुआ। जिसको 10,000 15,000 20,000 मिल भी गया तो उससे क्या होगा? आपका कितना नुकसान हुआ है उसमें? मेरा तो अब नुकसान तो काफ़ी हुआ है। मेरे पास में ज़्यादा ज़मीन नहीं, मैं छोटा काश्तकार हूँ। मेरे पास में 12 बीघा ज़मीन है। मैं छोटा काश्तकार हूँ, तो मैं कैसे मेंटेन करूँगा अगर इतना नुकसान हो जाएगा तो? जब आत्महत्या करते हैं, मरता नहीं है, उससे पहले उसके घर पे आके पूछो ना भाई कि वास्तविकता में तुम्हारे परिवार में तकलीफ क्या है। आत्महत्या करने के बाद में, किसान आत्महत्या करता है, उसके बाद में तो उसके घर पे हज़ारों आ जाएंगे। क्यों? मरने के बाद में आते हैं। 2023 में विधानसभा चुनाव नजदीक है और किसानों को अपनी उपज के सही दाम नहीं मिल रहे, तो सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्या लगता है? बराबर भुगतना पड़ेगा। कर सकते हैं। एकजुट होकर किसान सरकार को ताकत दिखाएंगे? दिखाएंगे, बराबर दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। आपको लगता है कि सरकार परिवर्तन होगी या क्या लगता है? सरकार परिवर्तन तो होगी नहीं, पर फिर भी सीटों का खामियाजा जाएगा। सरकार को ध्यान किसानों के ऊपर देना चाहिए। देना चाहिए, बराबर देना। भैया क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राजेश चौधरी है। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं गांव भाटखेड़ा से आया हूँ, डोडर के पास। अब क्या लेकर आए हैं मंडी में? मैं लहसुन। तो लहसुन के क्या दाम मिले आपको, फिर से बताइए। जी लहसुन के मुझे मिली ना, ये बॉक्स क्वालिटी थी और ये 4,000 की गई है वीवी में। जी आप पर्ची देख सकते हैं, 4,000 रुपये बॉक्स वाली लहसुन आज बलौदा मंडी में बिकी है। ये आप लहसुन देख सकते हैं, बलौदा मंडी में ये लहसुन बिकी है। ठंड की क्या स्थिति है आपके गांव में, ठंड कैसी है? ठंड बढ़िया है, अभी शुरुआत हुई है, लेकिन आज से सबसे तेज थी इस साल की। फसल कैसी चल रही है? आपने जो क्या क्या फसल आपने खेत पे लगा रखी है इस बार? लहसुन है, गेहूँ है, अलसी है और अफीम भी है। सारी फसलें हैं लगभग, चने वगैरह सब। अफीम की क्या स्थिति है? अफीम कैसा चल रहा है? अफीम भी अभी तो बढ़िया चल रहा है और लहसुन भी अच्छी चल रही है। कितने दिन हो गए अफीम को लगाए ने? लगभग हो गया होगा 1.5 महीना हो गया। जी 1.5 महीना हो गया। लहसुन की क्या स्थिति है? लहसुन कैसे चल रही है आपके वहाँ? लहसुन भी अच्छी चल रही है, हल्का सा पीलापन जरूर है। हाँ रकबा कम है, इस बार रकबा कम है। गांव में कितना परसेंट मतलब रकबा है सब मिलाकर इस बार? पिछले साल का बिल्कुल 50% मान लीजिए, क्योंकि मेरे खुद के पिछले साल 7 बीघे की लहसुन थी और इस बार 3 बीघे की है, और सभी की किसानों की लगभग यही है, क्योंकि पिछले साल दाम नहीं मिला, उस वजह से सब ने ये कम कर लिया। अभी थोड़ा बहुत मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो बिल्कुल ही फेंकना और बेचना बराबर ही है।
क्या कल से 2023 नया साल लग गया है, तो क्या नए साल में किसानों को लहसुन के सही दाम मिलेंगे? हाँ, उम्मीद तो है कि अच्छे मिलेंगे, उम्मीद है जी। आप ये साफ करके लहसुन बॉक्स में लेकर आए हैं, साफ करने में कितना खर्चा इसमें आया आपके? एक बॉक्स साफ करने में एक मजदूर लगता है, जो जिसकी मजदूरी लगभग 200 से 300 रुपये मान लीजिए आप, एक दिन की। और ये बॉक्स का कितना खर्चा है? 3 बॉक्स आप ये लेकर आए, खरीदे होंगे आपने। जी जी, बॉक्स 50 रुपये के लगभग है एक जी। और ये आपको जो दाम मिले हैं, जी। पूरे साल आपने इस लहसुन को घर पे रखा है इसको, जी। उसके हिसाब से जो दाम मिले हैं, क्या सही दाम है या अधिक दाम मिलने थे आपको? पूरे साल संभालने के बाद तो दाम काफ़ी कम है ये, क्योंकि अगर खर्चा ये- वगैरह? हाँ, अगर यही रेट सीजन पे मिल जाते तो किसान संतुष्ट हो सकता है, लेकिन पूरे साल संभालने के बाद अब ये रेट और फिर भी कम है, इस हिसाब से तो काफ़ी कम है, क्योंकि हर कोई किसान इतने समय तक इसको रोक नहीं सकता। स्टोरेज की प्रॉब्लम है, रख रखाव की प्रॉब्लम है, बार बार में इसको देख रेख करना सब में दिक्कत है, इसलिए उस हिसाब से तो काफ़ी कम है। आपका क्या नाम है? मैं मुकेश धाकड़। क्या लेकर आए हैं आप मंडी में? मैं लहसुन नई लहसुन लेके आया हूँ। ऊटी की नई लहसुन। ऊटी लहसुन अच्छा, आपके उधर जिले में ऊटी की लहसुन नहीं बिक रही है? बहुत कम है, बहुत कम। पिछले साल से 25 रकबा है बस इस साल। वो भी बीमारी के कारण बहुत। मेरे पास बीमारी का माल ही आया पहले, जो खराब हो गई लहसुन उसको खोड़ लाया है। ऊटी की लहसुन आप लेकर आए? नहीं, आपके जिले में भी मंडियां हैं, वहाँ ऊटी की लहसुन नीलामी नहीं हो रही है? नहीं, उधर कम, बहुत कम होती है। दलोदा में फर्स्ट जो नई लहसुन आती है पहले दलोदा में होती है नीलाम। तो आप वहाँ से यहाँ लेकर आए, उसका भाड़ा वगैरह खर्चा वगैरह क्या क्या हो करीबन गया? 3000 रुपये हम गाड़ी करके लाए, और क्या है। उज्जैन जिले की बात करें, आपके गांव की बात करें, तो कितना रकबा इस बार पूरे पिछले जिले साल भर से में? आधे से कम रकबा है पिछले साल से। जो पिछले साल जो किसानों ने लगाया था उससे सिर्फ आधा रकबा इस बार है। आपने ऊटी की लहसुन कितने बीघे की लगा रखी थी इस बार? ऊटी पिछले साल मैंने 10-12 बीघे लगाई थी, इस बार तो 3 बीघे की लगाई मैंने, क्योंकि रेट मिल नहीं रहे ऊटी के। तो पिछले साल भी बराबर ही खर्चा, जो मजदूरों का खर्चा, जो बीज का खर्चा, वो मिला के टोटल देखा तो बराबर ही हुआ पिछले साल। इसलिए सब इस बार गेहूँ और सरसों लगा रखी है। तो देसी लहसुन कितनी लगा रखी है? देसी लहसुन तो लगाया ही नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, गेहूं की फसल क्या लगता है? गेहूं में सही दाम मिलता है? गर्मी, इस बार गर्मी बहुत गिरी और पानी बहुत जल्दी खत्म हो गया पहले, इसलिए इस बार गेहूं में इतना नहीं आ पाएगा उत्पादन। कम, इससे कम ही उत्पादन आएगा इस बार गेहूं में। पिछली बार जो ओलावृष्टि हुई थी, क्या आपके उज्जैन जिले में भी ओलावृष्टि हुई थी? हाँ, कहीं कहीं इलाकों में हुई थी, हमारे इधर भी। आपके वहाँ नुकसान हमारे हुआ? वहाँ नुकसान नहीं हुआ पिछले साल। सरकार की किन किन योजनाओं को आपका लाभ मिल रहा है? सरकार की तो अभी लगभग हमारे पास तो वही प्रधानमंत्री आवास वगैरह योजना का यही मिल रहा है। किसानों के लिए जैसे पीएम सम्मान किसान निधि, हाँ, वो लगभग, हाँ, वो किसान वो सबको आ रहे होते, वो समय वो सबके आ रहे होते। शिवराज सरकार की ओर से किसी शिवराज सरकार योजना का लाभ? नहीं नहीं, उसकी तरफ से कोई योजना का लाभ नहीं। इस साल में चुनाव है, तो आपको क्या लगता है कि किसानों को सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं? लहसुन के गेहूं के पिछले साल भी गेहूं के दाम अच्छे बढ़ने लगे थे, और वापस से मार्केट में रोक लगा दी, बाहर जो माल जा रहा था उसमें रोक लगा दी, जिसके कारण वापस गेहूं के दाम 1700-1800 बिकने लग गए। फिर प्याज के दाम भी अच्छे उछाल आए थे, फिर प्याज में रोक लगाने से जो बाहर अगर विदेशों में अगर माल हमारा बाहर जाएगा तो मैं मानता हूँ कि अच्छा दाम मिल पाएगा। लेकिन ये रोक बार बार रोकने से, क्या आयात निर्यात रोकने से किसानों को बहुत हानि हो रही है इससे। बहुत सारे किसानों का ये भी कहना है कि चीन से लहसुन भारत में इंपोर्ट हो रही है, उसका भी प्रभाव पड़ रहा है किसानों पर? क्या बिल्कुल पड़ रहा है। इससे अगर बाहर से अगर लहसुन अपने देश में आएगा, अपने देश में इतना लहसुन हो रहा है कि उसको बाहर भेजना चाहिए, लेकिन अपना देश का लहसुन बाहर भेज नहीं रहे और अब दूसरे देश का आ रहा है, तो वास्तव में दाम किसानों को सही मिल नहीं पाएगा। सरकार से क्या कहेंगे आपकी? सरकार से यही हम गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा जो किसानों का जो माल है, जैसे लहसुन हुआ, प्याज हुआ, ये लगभग दूसरे देशों को भेजना चाहिए, जिससे कि किसानों को अधिक से अधिक दाम मिले और अच्छा थोड़ा फ़ायदा हो। तभी तो मोदी जी बोलते हैं कि किसानों की आय डबल होगी या 2 गुना होगी। यह तो हमारे बराबर भी नहीं हो पा रही है। खर्चा आज पहले डीएपी का दाम 1350 रुपये डीएपी का दाम हो गया। यूरिया के लिए किसान मारा मारी चल रहा है, यूरिया मिल नहीं रहा है। सब ब्लैक मार्केटिंग में यूरिया सोसाइटी में दे रहे हैं। सोसाइटी पोटास का देखो तो 1750-1800 रुपये, 2-2000 रुपये पोटास के हो गए। पहले 600 रुपये मिल रहा था और वही 2000 में जाके पहुंच गया। 2000 में पोटास चला गया, तो उसको कैसे यूज करेगा किसान? ने पोटास की सबसे ज्यादा जरूरत तो पोटास की लहसुन में रहती है, तो लहसुन में कैसे डालेंगे? जी, मैं भी यही कहूँगा कि जिस हिसाब से मतलब महंगाई बढ़ रही है, तो किसान के दाम भी बढ़ने चाहिए, क्योंकि इधर कुछ दाम तो बढ़े हैं, ये मना नहीं कर रहे अपन के दाम बढ़े, लेकिन खर्चा भी बढ़ा है, तो बात वापस वहीं पे आ रही है। इस हिसाब से खर्चे के अकॉर्डिंग
थोड़ा रेट अच्छा मिलना चाहिए। और इसको समर्थन मूल्य तय होना चाहिए या हाँ, एमएसपी होना बढ़ा चाहिए, देनी चाहिए बिल्कुल। जैसे सरकार। गेहूं में चल रहा ना, ऐसे लगभग अगर दूसरी सारी फसलों में भी हो तो किसान को मतलब इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, लहसुन के दाम यदि निर्धारित सरकार करे तो आपके हिसाब से क्या दाम इसके निर्धारित होने देखिए, चाहिए? कम से कम मैं मेरे हिसाब से कहूँगा 5,000 तो होने ही चाहिए, कम से कम कि 5,000 तो होने चाहिए, क्योंकि इसमें लागत काफ़ी ज़्यादा आती है। निंदाई, गुड़ाई, दवाई, कटाई, छनाई, बहुत सारी इसमें समस्याएं हैं, और बुआई, बहुत मजदूर लगते हैं। तो कम से कम एक किसान को एक एवरेज 5,000 रुपये प्रति क्विंटल तो मिलना ही चाहिए मेरे हिसाब से। तब जाके किसानों को सही दाम मिल जी, पाए। जी बिल्कुल, कम से कम कहा मैंने। अगर कोई किसान कहता है कि अरे यार बहुत कम बता रहा है, तो मैं समर्थन में हूँ, मैं कम से कम कह रहा हूँ, कम से कम 5,000 रुपये मिलना चाहिए। छोटी हो या बड़ी हो, छोटी हो या किसी बड़ी भी हो, जी। प्रकार की लहसुन हो तो उसके 5,000 तो मिलना दाम ही चाहिए। मिलने ही चाहिए किसानों को। मिलना ही चाहिए, क्योंकि इतनी लागत है वाकई में उसमें। ये थे हमारे साथ किसान। यहाँ और भी कुछ किसान हैं, उनकी नई समस्या भी है, हम उन पे भी किसानों से चर्चा करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? झांगरा तालाब से। और लहसुन आप लेकर आए हैं, लहसुन के क्या दाम मिला आज आपको मंडी में? ये 3660 गई, पहले 3000 गई थी ये। अब हाँ 600 रुपये और बढ़ गए। ये 360 रुपये प्रति क्विंटल ये लहसुन आज दलोदा मंडी में बिकी है। ये आप लहसुन देख सकते हो, 3660 रुपये प्रति क्विंटल ये लहसुन आज दलोदा मंडी में बिकी है। कितने बॉक्स ये लहसुन लेकर आए? 2 बॉक्स हैं। नया साल कल से शुरू हो गया है, तो क्या किसानों को इस नए साल में सही दाम मिलेंगे, क्या लगता है हाँ आपको? अनुभव तो लग रहा है कि सही 60 लहसुन का भाव मिलेगा किसानों को इस बार, क्योंकि फसल भी कम है, लहसुन बहुत कम लगाई है, हमने भी कम ही लगाई है, 2 बीघे की लगाई है। अभी 8 बॉक्स और पड़े केवल। ठीक रहेगा, अच्छा बाजार रहेगा, ऐसा उम्मीद लग रही है। पूरी उम्मीद है आप? जी 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 बराबर। 2023 किसानों के लिए खुशियाँ लेकर हाँ आएगा। खुशियाँ ला सकता है, क्योंकि अभी तो तेजी दिखने लग रही है, इसलिए अच्छा लग रहा है कि ठीक है, होगा इस साल में अच्छा होगा। आप भी ये 2 बॉक्स लेकर आए हैं, आपको क्या ये दाम मिले हैं, सही मिले हैं? हाँ जी बराबर सही मिले हमको। टाइट ही जा रही है, हर रोज़ टाइट हो रहा है बाजार। भाड़ा कितना हो गया है इसमें आपको यहाँ लाने में? भाड़ा तो 40 रुपये लेते हैं एक रेट के, और क्या। हाँ एक बॉक्स के 40 रुपये लेते हैं, कुंटल के 80 रुपये लेते हैं। सरकार की अनेकों योजना चल रही है, जैसे पीएम सम्मान किसान निधि, हाँ ये सीएम मिलती है ना, पीएम मिल रही है, पापा को मिल रही है, खाते में आ रहे हैं पैसे, 2-2 हज़ार रुपये आ रहे हैं। 2,000 रुपये कितने महीने में जमा होते हैं आपके खाते में? वो महीने में जैसे डालते हैं, सरकार डालती है, आ जाता है, SMS आ जाता है कि किसानों की किस्त आ गई है। तो ये थे हमारे साथ किसान। किसानों को पूरी उम्मीद है कि नया साल किसानों के लिए खुशहाली लाने वाला है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है पूरी कि उन्हें अपनी उपज के सही दाम मिलेंगे, मिलना भी चाहिए, क्योंकि किसान पहले से ही काफ़ी परेशान है। बहुत सारी मुश्किलों का सामना करके वो अपनी उपज को मंडी लेकर आता है, और वो दिन रात मेहनत करता है, तो उन्हें अपनी उपज के सही दाम मिलने भी चाहिए। तो मैं पंकज वीर और आप देख रहे हैं बेबाक हिंदुस्तान। अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें।